साथियों नमस्कार। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध ज्यादा दिन दूर नहीं है। कई सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत इस बार ऐसा ऑपरेशन करेगा, ऐसी चोट पाकिस्तान को देगा कि पाकिस्तान 7 पीढ़ी तक याद रखेगा। ऐसे कई डेवलपमेंट्स हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमारी इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है, न्यूक्लियर ब्रह्मोस मिसाइल का। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल से संबंधित, उन सभी की संख्या बढ़ाई जा रही है। यानी कि इंतजाम किया जा रहा है कि कल को मान लो अचानक से घायलों की नंबर बढ़ गया या उनकी स्थिति खराब हो गई तो हमारे पास मेडिकल एड पूरी तरह से हो। ये इस बात का प्रमाण है कि हम युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यूएस की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी आई हैं, और पाकिस्तान इस वक्त 4 तरफ से घिरने जा रहा है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन की तैयारी पिछले 10 साल से स्टार्ट कर दी थी। उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही हमारा यूपीआई आईडी आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है। इस पे आप कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहें, हमारी मदद करना चाहें तो करिएगा, जिससे कि हम अपनी रिसर्च को और अच्छा कर पाएं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा पाएं, अपने एडिटिंग को और अच्छा कर पाएं। तो आपकी मदद लगेगी तो वो आप देख लीजिएगा। बहरहाल देखिए, भारत ने आज अपना ब्रह्मोस का परीक्षण किया नेवी ने, और नेवी ने नारा दिया एनी टाइम एनीवेयर एंड एनीथिंग। कहीं भी हम कुछ भी करने को तैयार हैं, खुलेआम। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान समझ ले बुरा फंसेगा। उधर देखा जाए तो यूएस ने यह बोला है, जो वहां की तुलसी गैबार्ड हैं, जो वहां की सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम कर रही हैं और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सभी की वो एक तरीके से हेड हैं, उनका कहना यह है कि भारत जो भी कार्रवाई करना चाहे भारत कर सकता है। हम पूरी तरह से भारत का समर्थन करने को तैयार हैं, ये उन्होंने कहा है। ठीक है। साथ ही आज न्यूयॉर्क टाइम्स में ही छपा है कि भारत लगता है पाकिस्तान पर हमला करने से पहले एक बड़ा केस तैयार कर रहा है। केस का मतलब यह होता है कि भारत के प्रधानमंत्री तथा भारत के अन्य अधिकारी लोग, मिनिस्टर लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बातचीत कर रहे हैं और सबको फोन कर करके बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारे यहाँ ये हमला हुआ है, हम इसकी प्रतिक्रिया देंगे और आपको पहले अवगत कर दिया है। ठीक है। ऐसे ही आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत ने अभी तक लगभग 30 बड़े देशों के साथ और 5 P5 कंट्रीज के साथ भारत में ही एक मीटिंग करी थी, जिसमें सबको बता दिया कि हमारे यहाँ क्या हुआ है और हम क्या करने जा रहे हैं। क्या करने का मतलब यह है कि हम इसके खिलाफ अब एक्शन लेने जा रहे हैं। ये बताया क्या एक्शन लेंगे, ये किसी को नहीं बताया जाता। तो भारत धीरे धीरे जिस तरह से देशों को साध रहा है, सबको अपने पक्ष में ले रहा है, वो तो सब है ही हमारे पक्ष में, लेकिन एक बार सूचित करना पड़ता है। तो इस चीज को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि भारत केस बिल्ड कर रहा है। भारत ने इसी तरह से सूचित किया था 1971 में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े करवाए थे। तो इंदिरा गांधी दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे पर गई थी और सबको कन्विंस करके आई थी कि हम युद्ध में जा रहे हैं और हमारे को जाना जरूरी है और वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है या हो रहा है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये अगला प्रमाण है कि हम युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कल भी आपको बताया था, मैं आज भी आपको बताता हूं कि परसों मैंने आपको ये कार्टून दिखाया था। देखो, मैं डेली आपको एक कार्टून दिखाऊंगा। देखो, मैं ऐसे नहीं है, मैं डेली दिखाऊंगा और ये लोग भी दिखवाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। कल मैंने आपको ये वाला कार्टून दिखवाया जिसने बयान दिया था कि अगर इंदस नदी में पानी सूखा तो खून की नदियां बहेंगी, पता नहीं क्या बोला था। और आज एक ये है अब्बासी, पाकिस्तान के रेल मंत्री, पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर ऐसा ही एमपी, लोकल एमपी वहां का राहुल गांधी, और यहां के रेल मंत्री ने आज कहा है कि हमने इतने न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं, ये क्या देखने के लिए हैं? हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन हैं। आज पहली बार इन्होंने कबूल भी लिया, वरना पहले कबूलते भी नहीं थे, जो कहते थे हजारों हैं, बहुत हैं, ये हैं, वो हैं। इसने बोला हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन हैं, ये क्या देखने के लिए हैं? हम भारत में अटैक कर देंगे और भारत को पता भी नहीं है कि ये 130 कहां कहां हमने रखे हुए हैं। मतलब ऐसे बड़े वचन इन्होंने बोल दिए, जैसे हमने तो जो है चूड़ियां पहनी हुई हैं, हम तो केवल डांस करेंगे और तो कुछ करेंगे ही नहीं। डेली एक आता है। देखो, पाकिस्तान में हर कोई डरा हुआ है और हर कोई इस समय उल्टे सीधे बयान दे रहा है। उनमें से कोई एक निकल के आता है जो ज्यादा कर रहा ही दिखाता है कि हम देखेंगे भारत को। शाम तक ठंडा पड़ जाता है। ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसका जिक्र करना जरूरी है। उसके अलावा बात करें तो आज एक और डेवलपमेंट हुआ है कि भारत के डिप्लोमेट्स, यानी कि जितने भी अधिकारी लोग हैं, वो अफगानिस्तान के मिनिस्टर लोगों से मिलकर के आए हैं और कुछ बातचीत हुई है। ये देखिए, अफगानिस्तान में आपको पता है किसकी सरकार है? तालिबान की सरकार है। तालिबानी इनडायरेक्टली अपने ही लोग हैं,
ये देखिए मस्त अपना चलते हैं बंदूक के दम पे, कोई कागज पेन साइन वाइन कुछ नहीं। 2 गोली चल गई इसका मतलब हम तैयार हैं, 1 चली इसका मतलब हमें डाउट है। अलग तरीके से चलते हैं, अलग मिजाज के लोग हैं। तो इनसे आज मुलाकात हमने करी है। क्यों करी है अब ये आप जानिए। देखिए ये मुलाकात इसलिए हुई है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान को सिर्फ बाहर से घेरना ऐसा नहीं, उसको अंदर से भी कमजोर करना पड़ेगा। उसके अंदर ऑलरेडी इतनी आग लगी हुई है कि हर आग को आपको हवा देनी है, बस उस हवा देने में ही पाकिस्तान का कवाड़ा होलेगा। अब पाकिस्तान को यह पता है कि भारत ये हवा दे सकता है, इसलिए हवा को पहले ही बुझाने जा रहा है, जिसमें उसकी लपटें उल्टी उसको पड़ रही हैं। कैसे जानिए। ये जो तालिबानी ग्रुप अफगानिस्तान में है, ऐसा ही इसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में भी है जिसे बोलते हैं टीटीपी, तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान, ऐसे करके। तो पाकिस्तान ने इन टीटीपी वालों पे कार्रवाई करते हुए बताया है, अब सच है झूठ है पता नहीं, कि हमने ऐसे 54 टीटीपी फाइटर्स को मार दिया है जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। यानी कि टीटीपी फाइटर बॉर्डर पर कुछ ना कुछ गतिविधि कर रहे थे, अफगानिस्तान के सपोर्ट से कर रहे होंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो पहला एंगल तो ये पकड़िए कि अफगानिस्तान की तरफ से भी चीजें हो रही हैं और हम मुलाकात करने भी गए हैं। दूसरा पॉइंट पकड़िए आप, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीवाईसी लीडर्स हैं। मैं आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। ये यहां पर कई दिनों से क्या हो रहा है, कुछ लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी तथा अन्य गुटों की जितनी भी अभी तक स्ट्रगल हो रही है, जितने भी उनका संघर्ष हो रहा है, उनके नेताओं को पकड़ पकड़ के पाकिस्तान ले जाता है और जेल में डाल देता है। कईयों के तो पता ही नहीं चलता, गायब हो जाते हैं, कई साल से गायब हैं, हो सकता है पाकिस्तान ने मार दिया हो। कई लीडर्स को गिरफ्तार किया हुआ है, उन पर बर्बरता कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, हिंसा कर रहा है। तो ये उसी के विरोध में वहां पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़ा, और इनका कहना है कि हमारे बलोच के जितने भी लीडर्स को पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तो उन्हें रिहा करे, और रिहा नहीं कर रहा तो कम से कम उनके साथ वायलेंट ट्रीटमेंट ना करे। इनमें से 3 के नाम है, महरंग बलोच, बीवो बलोच और गुलजादी बलोच। इन 3 बड़े लीडर्स को लेकर के ये बलोच याकजेती कमेटी ने एक बड़ा वहां पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब आइए, मैंने आपको अफगानिस्तान बॉर्डर वाला बता दिया, बलोच वाला बता दिया। बलोच में अभी आपको कल मैंने बताया था कि वहां पर इन्होंने एक बस उड़ा दी पाकिस्तान की, जिसमें आर्मी के 10 जवान मर गए, बलोचिस्तानियों ने उड़ा दी है। ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सिंध है पाकिस्तान का, वहां भी एक बड़ा प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे आग पकड़ रहा है। ये प्रोटेस्ट चल तो 10 दिन से रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हवा पकड़ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये आप मैप में समझिए। देखिए, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये पंजाब है। पाकिस्तान में जितने भी पंजाबी लोग हैं, यही एकदम मजे से रहते हैं, जितना भी पूरे पाकिस्तान की कमाई है सब चूस लेते हैं। जितने भी अधिकारी हैं, फौज में जाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े वहां पे अमीर लोग हैं, वो सबके सब पंजाब के ही हैं, बाकियों का खून चूसते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। इस तरह का वहां पर कल्चर है, और बाकी सबको ये परेशान करते हैं। ठीक है, तो बलूचिस्तान क्या कर रहा है आपको पता है। अभी जो मैंने आपको टीटीपी वाला बताया था, वो टीटीपी वाले उधम मचाते हैं यहां पर, इसे बोलते हैं खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा। तो इन्होंने पाकिस्तान को यहां परेशान किया हुआ है। इन लोगों ने कभी बस उड़ा देते हैं, कभी ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो वैसे परेशान किया हुआ है। सिंध का सीन क्या है कि पाकिस्तान में जो ये इंदस नदी जा रही है ना, ये इंदस नदी कुछ कुछ इस तरह से आती है यहां पर। तो ये जो इंदस नदी है, पाकिस्तान चाह रहा है इससे कैनाल बना करके साउथ पंजाब में पहुंचा दे। यानी कि जो सिंध का क्षेत्र है, यहां से कैनाल बना करके साउथ पंजाब में पहुंचाना चाहता है पाकिस्तान। इस बात से सिंध के लोग नाराज हैं। ऐसी एक बड़ी कैनाल तो ये बना ही रहा है, 176 किलोमीटर लंबी है ये, 176 किलोमीटर लंबी। उसके अलावा भी कई कैनाल्स हैं जो इसी इंदस से ये पंजाब में डाइवर्ट करना चाह रहा है। इससे होगा ये कि इंदस का जो थोड़ा बहुत पानी यहां तक पहुंचता था, ये और कम हो जाएगा, नहरें बन जाएंगी पंजाब की तरफ। तो इस बात को लेकर के जो सिंधी लोग हैं, जो सिंध के लोग हैं, वो लंबे 10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट और ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। जब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे हॉल्ट पे डाला है, तब से तो और ज्यादा बढ़ गया है। उनका कहना यह है कि अब तुम क्या इसे हॉल्ट पे डाल रहे हो, अब तो भारत ने ऑलरेडी पानी बंद कर दिया है। इनके अपने एक लफड़े हैं, लेकिन मामला अब गंभीर होता जाएगा। कारण क्या है कि ये जो सिंध के लोग हैं ना, पानी बहुत कम मिलता था। नो डाउट नदी यहां से यहां पर जाती है, लेकिन बहुत कम पानी इनको मिलता था। और जब जो है ऑफ सीजन होता था, तब तो पानी इतना कम हो जाता था कि समझ लीजिए कि अरब सागर का पानी भी उल्टा इसमें आ जाता था। इसलिए ये लोग परेशान हैं। पंजाबियों का मैंने बताया था, सारा खून चूसना इनकी आदत है। तो इस वक्त पाकिस्तान में धीरे धीरे जो ये ग्रुप सुलग रहे हैं ना, धीरे धीरे सुलग रहे हैं। ये कब ब्लास्ट होंगे कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, सिंधियों को भारत सपोर्ट कर सकता है,
बलूचिस्तानियों को भारत सपोर्ट कर सकता है, यहां से हो सकता है भारत इनसे कह दे कि तुम सपोर्ट करो। जब तक हम इसकी कमजोर कड़ी पर वार नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा, आप जानिए। तो इसलिए पाकिस्तान में ये आग लगी हुई है और ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, समझिए आप बात को। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कल कि किस तरह से हमने झेलम नदी में ज्यादा पानी छोड़ दिया है और चेनाब नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इस पीओके वाले क्षेत्र में पाकिस्तान की झेलम नदी पर जो जल स्तर है वो 7 फुट तक बढ़ गया है। और भारत ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है कि भारत जब चाहे किसी का पानी छोड़ दे, जब चाहे किसी का पानी रोक ले, ये हम कर सकते हैं। आप कहोगे, इस पे हम भी हैरान थे, मैंने कल आपको बताया भी था कि ये यार डैम बनाने में, पानी रोकने में, कैनाल बनाने में टाइम तो लगता है, भारत ने ऐसा कैसे कर दिया कि परसों ऐलान किया और कल ही जो नल बंद कर दिए। साहब, यही पहचान होती है विजनरी लीडर की। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में 10 साल से अपना फोकस बनाए रखा है और हर वो संभव प्रयास करना 2016 से ही स्टार्ट कर दिया था जिससे पाकिस्तान में पानी को रोका जा सके। आप गौर करिए, अभी तक इतने युद्ध हो लिए, 1999 हो लिया, 71 हो लिया, 65 हो गया, 47 हो गया, तमाम तरह की चीजें हो गई, लेकिन कभी भी हमने सिंधु का पानी ना रोका था, ना कम किया था, ना कुछ किया था। जवाहरलाल नेहरू जी इस तरह का समझौता कर आए थे पाकिस्तान से जाकर के 1960 में कि हमारी जो सिंधु रिवर सिस्टम है इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिले। उनका कहना यह था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे रहें। बावजूद उसके कई हमारे युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, हमने कभी भी पानी से छेड़छाड़ नहीं करी, क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है, यहीं से एग्रीकल्चर हो रहा है, यहीं से पीने को मिल रहा है। अब आम जनता को हम क्यों भूखा मारे। प्लस पाकिस्तान की अगर वर्तमान में देखें तो 25% जो आय है वो एग्रीकल्चर से आती है, और आप यकीन मानिए जिस भी देश की 25% आय अगर एग्रीकल्चर से आ रही है तो समझ जाओ देश को ज्यादा ही बैकवर्ड है। तो अब उसका तुम उस पर भी हिट कर दोगे तो आम आदमी तो मर जाएगा। बट भारत ने यह प्लान पहले से कर रखा था। प्रधानमंत्री मोदी को 2014 से पता था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तान अपनी हदें पार कर देगा और तब हमें सिंधु का पानी रोकना पड़ेगा। और अगर तब पानी रोकना हम चाहेंगे तो एकदम तो रोक नहीं सकते, उसमें टाइम लगता है पूरी चीजें करने में। तो क्यों ना मैं आज से ही वो काम करना स्टार्ट कर दूं कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो मैं एक्शन लूं और एक्शन क्रियान्वित हो जाए। 2016 से काम चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आज एक अखबार में छपी थी। बात यह है कि 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में एक बात कही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो लोगों को लगा ये तो डायलॉग मार दिया ऐसे, लेकिन मोदी जी कोई बात कहते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, चाहे आपको 5 साल बाद देखने को मिले, 10 साल बाद देखने को मिले। 2016 में बात कही और 2016 में ही किशन गंगा पर प्रोजेक्ट जो है तेजी पकड़ गया था। हमारे यहां पर सिस्टम यह था कि ये जो नदियां जा रही हैं पाकिस्तान में, हम किसी नदी को डाइवर्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम डाइवर्ट इसको यहां मोड़ दें अपनी तरफ ना, हम इस पर अपना डैम बना सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं, और वो भी इन शर्तों के साथ कि जब पाकिस्तान जितना पानी बोले हमें छोड़ना पड़ेगा, और जब भी हम छोड़ेंगे तो हम पहले पाकिस्तान को बताएंगे। ठीक है, तो अब इसी के तहत मोदी जी ने कहा कि ठीक है, रिजर्वायर तो बना सकते हैं, जलाशय तो बना सकते हैं, डैम तो बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाएं। तो एक किशन गंगा डैम है, ये जो आप देख रहे हैं झेलम नदी, इस झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा। इस पर एक डैम बनना स्टार्ट हो गया था, लंबे समय पहले इसकी घोषणा हो गई थी, काम धीरे 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 चलता था। मोदी जी ने इसको तेजी से बढ़ाया और आप जान करके हैरान होंगे। देखिए, मैंने कुछ आर्टिकल्स निकाले हैं इसीलिए अब मुझे ये देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, हाँ, जो हमारी बीएसएफ है उसने पंजाब में और राजस्थान के क्षेत्रों में ये ऐलान कर दिया है कि जिस किसी के भी खेत बॉर्डर के पास हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर अपने खेतों को खाली कर दें। फसल काटनी है काट लें, कुछ भी करें, 48 घंटे के अंदर अंदर वहां से गायब हो लें। तो ये अगला एक तरीके से प्रूफ है कि युद्ध ज्यादा दिन दूर नहीं है। ठीक है, अब मैं उस बात को आगे लेके जाता हूं। देखिए, ये किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट कर दिया गया था 2016 में तेजी से, और 2018 में से खत्म कर दिया गया था। आप जानते हैं इसमें क्या चीज करी गई है? इसमें 23 किलोमीटर गहरी एक सुरंग बनाई गई है, जिससे कि जब भी हम पानी को डाइवर्ट करके स्टोर करना चाहें या उस पाकिस्तान की तरफ न जाने देना चाहें तो हम कर सकें। यह 2018 में ही कर दिया गया। पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन भी किया था, हमने कहा पानी थोड़ी रोक रहे हैं तुम्हारा, हमारा कुछ भी बनाए हम, तुम्हें क्या मतलब है। आज हमने एकदम से जो पानी छोड़ा रोका जो भी है वो क्यों कर पा रहे हैं, इसलिए। आगे देखिए, एक तुलवुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया गया था
उसको भी खत्म किया गया है, लगभग लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये नेविगेशन प्रोजेक्ट बनाने का या स्टार्ट करने का उद्देश्य भी बस यही था कि पानी को हम जैसे रेगुलेट करना चाहें वैसे कर सकें। 2016 में स्टार्ट हुआ था, आप देख लीजिए, ठीक है। इसको 2020 तक खत्म कर दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक शाहपुर कंडी डैम है, जो लगभग 3 दशकों से इसका काम स्टार्ट था, इसको जल्द से जल्द खत्म किया गया। 2024 तक फाइनली इसको खत्म कर दिया गया था। इसके जरिए भी हम पानी को रेगुलेट कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रावी नदी पर ये है। उसके अलावा एक ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था, उसको भी सरकार ने अनुमति दी थी और इसको भी 2020 तक खत्म कर दिया गया है। ये ऊज क्या है? एक नदी है जो रावी की सहायक नदी है। आप देख लो, ये जितने भी डैम हैं, ये नेविगेशन प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, या वो टनल बनाना है, 2020-21 तक खत्म कर दिया कि जब हम इनका उपयोग करना चाहें कर सकें। यही कारण है कि कल पानी रोका या एक में छोड़ा एक में रोका, तो वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया। इसे कहते हैं विजनरी लीडर, दूर की सोचने वाला। उसे पता है इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। आप समझ रहे हैं बात को? इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त और ज्यादा खौफ खाया हुआ है जब से भारत ने कश्मीर में रह रहे कुछ आतंकी समर्थकों के घर का ब्लास्ट किया है। मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो डाला था सुबह, बताया था कि लगभग 10 घर ऐसे हैं जिनको या तो तोड़ दिया गया है या ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। 5 घरों को कल ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। ये ऐसे घर थे जहां पर रहने वाले लोग या तो आतंकियों से मिले हुए थे, या आतंकियों को समर्थन देते हैं, या ऐसे ग्रुप्स में शामिल थे जो भारत में बैन है। उनके घरों को ब्लास्ट किया गया है। कोई बुलडोजर से तोड़ा नहीं है, तोड़ा तो 1-2 का घर था जो पहले था, लेकिन इनको ब्लास्ट करके सबको यह संदेश देने की कोशिश करी है कि अगर आप भी पाकिस्तान का या आतंकवाद का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साथ दोगे तो आपका भी यही हश्र होगा। और रात के टाइम पर ब्लास्ट किया गया था जिससे कि ब्लास्ट सबको दिखाई दे, और इसका अच्छे खासा प्रचार भी किया जा रहा है जिससे कि लोगों में दहशत बैठ जाए। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1500 ऐसे कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनके साथ जुड़े हुए थे या समर्थन दे रहे थे। अभी भी बाकियों की खोज जारी है, यानी कि एक मैसिव क्रैकडाउन है। आतंकवाद को लेकर के हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे और एक बड़ा जवाब आतंकवाद को देंगे। ऐसा आज मोदी जी ने मन की बात में भी कह दिया है कि नागरिकों, आप सभी में बहुत गुस्सा है, हम समझ रहे हैं, इस तरह से उनका कहने का मतलब था। और बोले छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, यानी कि चीजें बड़ी होनी है। उसके अलावा अगर मोदी जी कोई स्टेप नहीं लेते या मान लो अब पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करते अब, तो मोदी जी का वोट बैंक चला जाएगा। मोदी जी को ये पता है कि अब जनता क्या चाहती है। अगर मैंने ये नहीं किया, अभी मैं सॉफ्ट बना रहा, तो गड़बड़ हो जाएगी। और मोदी जी को ये भी पता है कि अब मैंने अगर बड़ा खेल कर दिया और पाकिस्तान तोड़ दिया या पीओके ले लिया या दोनों ही काम कर दिए, तो अगली बार मैं 400 प्लस में ही जाऊंगा फिर। तो ये मोदी की पॉलिटिक्स के लिए भी एक सुनहरा मौका है। पाकिस्तान जैसी चीज को खत्म करने का भी यही सबसे अच्छा मौका है। कारण यूएसए आपके साथ खड़ा है, बिंदास खड़ा है। ट्रम्प चचा वहां पर है, वो तो चाहते हैं इस्लामिक टेररिज्म को खत्म किया जाए। वहीं आप देखें चाइना कुछ बोल नहीं पा रहा। अभी यूएनएससी में पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया था, लेकिन चाइना ने किसी का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का किसी मैटर पे साथ नहीं दिया। तो चाइना भी ये नहीं कह रहा मैं कि पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और ना मैं ये कह रहा कि भारत का साथ दे रहा है, लेकिन हां अपनी कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया अभी तक दी नहीं है उसने। वहीं अगर आप देखें भारत में एक ऐसा नेतृत्व है जो कर सकता है। भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद होकर बैठा हुआ है, पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, उसके घर में आग लगी हुई है 10 जगह पे। तो अगर इस समय आप स्टेप नहीं ले पाए तो आप भविष्य में ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। अभी अमेरिका में 3 साल बाद सरकार बदल जाएगी, चाइना कल को स्थिति ठीक कर लेगा अपनी, तो अब आंखें दिखाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मौका अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखें कि किस देश को क्या फायदा होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं। अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान को बर्बाद कर देता है, एक झटके में बर्बाद कर देता है, 2-3 दिन में युद्ध खत्म कर दे अगर भारत, तो ठीक है। और अगर युद्ध लंबा खिंचा और चलता रहा काफी दिनों तक, तो इससे चाइना को फायदा यह मिलेगा कि चाइना पर जो टैरिफ यूएस ने लगा रखे थे और जिसके बाद भारत के माल के बिकने की संभावना बढ़ रही थी, उस पर भारत में भी संकट आ जाएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे या जो भारत से ट्रेड करना चाह रहे थे, उन्हें यह लगेगा कि भारत तो डिस्टर्बेंस में जा रखा है, वहां पर तो युद्ध चल रहा है, तो डिस्टर्ब क्षेत्र से अपना व्यापार करना या वहां पर इंडस्ट्री खोलना ठीक नहीं है अभी। तो इससे चाइना को यह फायदा है। दूसरा, अगर वॉर
स्टार्ट होता है तो चाइना को फायदा ये भी है कि पाकिस्तान और अंदर ही अंदर कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान और ज्यादा कमजोर होगा तो चाइना की और ज्यादा जो है चाइना को और ज्यादा मौका मिलेगा पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाने का, तो ये भी है। चाइना को नुकसान क्या है वॉर से? चाइना को नुकसान ये है कि जब भारत पीओके में अब एंटर करेगा तो पीओके से सीपेक गुजर रहा है, उस सीपेक में चाइना का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, वो खतरे में पड़ जाएगा। प्लस सीपेक तो पूरे पाकिस्तान से गुजर रहा है, तो जहां जहां आफत आएगी तो इसको सीपेक को भी खतरा झेलना पड़ेगा। ये चाइना के लिए एक नेगेटिव बात है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका को क्या फायदा है? अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है, अमेरिका ये चाहेगा कि युद्ध लंबा खिंचता रहे, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा उतना उसको वेपन बेचने का मौका मिलेगा। उसके अलावा बाकी अड़ोसी पड़ोसी को देखें, बांग्लादेश को फायदा क्या है? बांग्लादेश को फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान है। बांग्लादेश को पता है अगला नंबर मेरा है और कुछ नहीं है। तो अभी ये सारे समीकरण बन रहे हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बाकी हमने जितनी भी चीजें आपको बताई हैं वो सब संकेत यही दे रही हैं कि धमाका होकर रहेगा। मिलते हैं, नमस्कार।